डायलॉग हो जाए, जैसा कि मौलवी साहब ने तफसील से बताया, उसके लिए आप तशरीफ लाए, मैं उसके लिए आपका ज़्यादा से करूँगा। पुलिस वाले की एंगेजमेंट्स जो होती हैं वो जनरली अनप्रडिक्टेबल होती हैं। तो मैंने एसएसपी साहब से गुजारिश की कि मुझे थोड़ा एक ज़रूरी काम आ गया तो शायद मुझे निकलना पड़ेगा, ये आपके साथ बैठी। और इसमें कुदरत का एक इंसाफ भी है, क्योंकि काम इन्हीं ने किया है, इन्हीं से मेरी मुराद है ये और इनकी टीम। ये किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो इन्होंने जज्बात और जुनून अपने काम के तय दिखाया है, उसके बाद मुझे एज ए DIG बहुत खुशी होती है कि जब मुझे लोग मिलके बोलते हैं यार काम बहुत अच्छा होता है और फ़ख्र भी होता है। और ये फीडबैक मुझे मेरा थोड़े इनसे तजर्बा ज़्यादा है, मैंने इनसे ज़्यादा नौकरी की है और मुख्तलिफ इलाकों में नौकरी की है, तो मुझे मुख्तलिफ इलाकों से ये फीडबैक आती है। आई फॉरगॉट आई थैंक फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया फॉर बीइंग हियर। हमारे फर्स्ट स्पीकर ने काफ़ी तफसील से ड्रग्स और इसके इम्पैक्ट के बारे में बताया। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा, जितना वक्त आप कह रहे थे कि उस चीज़ को आदमी को ख़त्म होने में लगता है, उसको आप एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं। वो वक्त बहुत कम लगता है और आदमी ख़त्म हो जाता है। हमारे दूसरे स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, ये बवा नहीं दहशत बन गई। मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी तरफ से आपसे बात करूं, आपको हम बताएं हम क्या क्या कर रहे हैं, और इस पर थोड़ी सी बात हो कि हमारी आपसे क्या तवक्का है। मैं ग्रेजुएशन में मेरा जो सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। कई बार अपने जाती मसले इन लोगों के पास, चाहे वो मौलवी हों या आलिम हों, उलमा हैं, इनसे मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो आपका एक क्या कहते हैं गाइडेंस जो है वो लोगों की ज़िंदगी को शेयर करने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। जब हम जी ने पर्चे और कोर्सिव एक्शन शुरू किया ड्रग्स के खिलाफ, तो हमने काफ़ी पर्चे दी और पर्चे मेरा जो मौजू है वो NDPS के रिलेटेड जो ड्रग्स में उसके लिए कह रहा हूँ। आज एक बीमारी किस हद तक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक आदमी ड्रग्स लेना शुरू करता है और जो ड्रग्स हैं, चाहे वो हीरोइन है, नार्कोटिक्स है या जो मेडिसिन चीज़ें हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। बहुत छोटा सा पीस जो है वो हज़ारों में आता है। और ये बाबा ये जो दहशत जो है ये समाज में किसी भी व्यक्ति को इफेक्ट कर सकता है। जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ, वो सब जानते हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं। और मैं अक्सर अपने अफसरों से ये कहता हूँ कि हम कितना भी काम कर लें, जब तक एक फैमिली का एक व्यक्ति ड्रग्स के लिए वनरेबल है, इन्वॉल्व है, विक्टिम है, तब तक वो आदमी हमें 100% जिम्मेवार ठहराता रहेगा। इन्फोर्समेंट एजेंसी को कहेगा कि हाँ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि उसका तो 100% का नुकसान हो रहा है। तो मैं इस पे बात कर रहा था कि जब वो 1,000 रुपये की या 2,000 रुपये की कोई चीज़ लेने का आदी हो रहा है, अब उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर उसको बांट के वो बेचना भी शुरू करता है, और इसी तरीके से ये बीमारी जो है समाज में फैल रही है। हमारे लोगों के पास जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वो इतने अमीर नहीं हैं या वो फैमिलीज में उतने पैसे नहीं हैं कि वो लोग अपने वसाइल से वो पैसे खर्च कर सकें। तो इसको लेके जो मुख्तलिफ क्राइम्स हैं, जैसे पुराने स्पीकर मौलवी साहब ने फरमाया, मुख्तलिफ क्राइम्स होना शुरू हो जाते हैं, चोरी बढ़ जाती है और भी बहुत ज़्यादा होता है। आप सब जानते होंगे, अब मैं किसी इलाके का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने अपनी सर्विस में ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें 2-4 लड़के
या दोस्त जो हैं वो बैठ के इंजेक्शन ले रहे थे, इतने में एक मर गए। और फिर जो बाकी 3 साथी थे, आप सबने ये खबरें पढ़ी होंगी, मैंने ऐसे केसेस सुपरवाइज किए हैं कि उन्होंने उसकी बॉडी का फिर किस तरीके से डिस्पोजल किया, मतलब और पूरी किस तरीके से वो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो गए। और जब वो उसकी बॉडी का डिस्पोजल करते हैं अपना प्रीवियस इंटेलिजेंस को, क्राइम को छुपाने के लिए, तो आपको ये एहसास होता है कि समाज में कितनी गिरावट आ रही है। इसके तहत हम कोर्सिव एक्शन जो कि लीगली हमें परमिसिबल है हम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रग्स जो हेरोइन या इस किस्म की है, इसके जो डेरिवेटिव्स, ये बहुत नुकसान है। ये पाकिस्तान की तरफ से पीओजेडी के रास्तों का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ आती है, तो मुल्क भर के हिस्सों में जाती है। हमारे लड़के बच्चे अभी इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर इस खर्चे को चलाने के चक्कर में इसके पेडलर्स बन जाते। काफ़ी हमने इस पर सोचा कि हमने इस पर काफ़ी कार्रवाई की, वो बताने की एसएसपी साहब खुद बताएंगे, क्योंकि ये सब हम आपको बताना भी चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है। उसमें हमने प्रिवेंटिव काम भी किया है, डिटेंशंस भी की हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी की हैं, और इन्वेस्टिगेशन का स्कोप काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अगर आप उसका रिकॉर्ड, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, जो इस किस्म का काम समाज में फैलाएगा, कानून जिस हद तक हमें इजाज़त देता है हम उस हद तक उसको कानूनी तौर पे सजा देने के लिए जाएंगे, वो बख्शा नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बाद मेरी एक डिस्कशन हुई, गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत संजीदा है कि इसमें कुछ होना चाहिए। उन्होंने होल ऑफ द गवर्नमेंट के तहत एक रिकॉर्ड का सिस्टम लाया है, जिसकी चेयरमैनशिप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी साहिबा करती हैं, और उसमें सारे महकमे आते हैं कि XYZ ABCD एंड P आल्सो, इनके क्या क्या रोल हैं और किस तरीके से ये ड्रग्स को समाज से बाहर करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरी इनकी एसएसपी साहब की एक डिस्कशन चल रही थी कि हम अवेयरनेस में क्या कर सकते हैं। बहुत आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको अप्रिशिएट करें, इनका बहुत विजन है एसएसपी साहब का और इनकी पूरी टीम का। इन्होंने कहा कि सर मैं जितने फर्स्ट टाइमर्स हैं मैं इन सबको बुलाऊंगा, और मैं उन सबसे कहूंगा कि यार तुम क्यों इस चक्कर में पड़े। एक बार गलती हो गई, जेल में चले गए, उसके बाद नॉर्मली हम भूल जाते हैं, रिकॉर्ड में रह जाता है कि ये बंदा ड्रग्स के केस में अंदर गया। हम पुलिस वाले हैं, हम अपना बुनियादी काम तो नहीं छोड़ सकते, हमें तो रिकॉर्ड रखना है कि ये व्यक्ति जो है ये पहली बार जेल में गया। लेकिन हो सकता है कि ये कहे कि यार ये तो खराब लड़का है, तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। तो क्या वो आइसोलेट होकर क्या हम उसको सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के भी स्टेक होल्डर्स आपने बुलाए थे, तो एसएसपी साहब की टीम ने पूरा बाकी महकमों को बुला के फर्स्ट टाइमर्स को बैठाया, चाय शाय खिलाई, और उनको कहा कि अगर आप सुधरना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जस्ट जिसे कहते हैं ना, टू एंगेज देम दैट यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी आर हियर टू हेल्प। जो हमें लीगली अपना केस चलाना है वो हम चलाते रहेंगे, लेकिन हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उसके बाद हमने इस पे दोबारा विचार किया कि अब ये जो बच्चे हैं इनकी जिम्मेवारी हम किस पे छोड़ें। अगर आप अपने अपने एरिया के ड्रग्स के केसेस फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा, जो केसेस में जब आप जाओगे कि ये बंदा ड्रग लेता है तो आपको पता चलेगा इससे ब्रोकन फैमिली फर्स्ट ऑफ। तो उसमें क्योंकि हम यहीं पे पले बड़े हैं, तो जो हमारे यहाँ मतलब जैसे पंडित जी होते हैं, तो ग्रंथी जी हैं, कोई पादरी हैं, कोई मौलवी हैं, इनका हमारी ज़िंदगी में बहुत ठीक ठाक असर बहुत अच्छी बात है। पर ये चीज़ आप कर रहे हैं हमेशा से कि आप पलकिट से बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन
ज़ाती तौर पे मुझे आके थोड़ा डर होता है। मौलाना साहब ने कहा है कि भैया ये सब चीज़ नहीं करनी है, इससे दूर रहना, और शाबाश तू कोई गलत आदमी नहीं है, हो गई गलती, लेकिन आगे से अच्छा करना। तो अगर कोई सुधरना चाहे तो उसको एक सोशल वैलिडिएशन भी मिल जाती है। सोशल वैलिडिएशन हम साहब इसका कोई डेफिनेशन उर्दू में निकाल के देखिएगा कि उसको समाज थोड़ा सा एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें हमें आपकी बड़ी जरूरत है कि ये है तो रिस्की काम है तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि नीयत अच्छी हो तो फिर रिस्क मायने नहीं रखता कि हम जो व्यक्ति हम जेल में भेज रहे हैं और फर्स्ट टाइम में तो बाहर आता है, क्या हम उसको वापस समाज में एक चेक बैलेंस करके जोड़ सकते हैं, तब हमारा काम कंप्लीट हो। आदमी को छोड़ने के लिए सिर्फ सहारे की जरूरत है, तो वो सहारा जो है उसकी दरकार हमने आपसे है। आप हमारे लिए उस मामले में सबसे बड़ा डिपेंडेबल लोग हैं, जिस पे हम पूरे 100% विश्वास कर सकते हैं कि आप पे विश्वास करके हम उनको सही रास्ते पे ला सकते हैं।